आपकी आवाज। इसरो का एक और बड़ा मिशन हुआ लॉन्च। देश के पहले ह्यूमन मिशन गगनयान के लिए मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया। इसरो ने लॉन्च किया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। क्रू मॉड्यूल में नहीं था कोई इंसान। इसरो ने आज के परीक्षण को टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 का नाम दिया। श्रीहरिकोटा से हुआ सफल परीक्षण। टेस्ट व्हीकल की मदद से क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजा गया। वापस इसे बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। पूरी प्रक्रिया में 8 मिनट का वक्त लगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले, गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग सफल रही। खराब मौसम की वजह से पहले वक्त बदला गया था। एस सोमनाथ ने कहा, दिक्कतों को समय रहते दूर कर लिया गया। सभी पैराशूट सुरक्षित। लॉन्चिंग सफल होने के बाद वैज्ञानिक खुश दिखे, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत से निकाले जाने पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान। कहा, भारत ने तोड़ा वियना कन्वेंशन। ट्रूडो बोले, दुनिया के सभी देशों को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार कनाडा में रह रहे लाखों लोगों का जीवन मुश्किल बना रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में संवाद से शांति विषय पर हुई चर्चा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रखे अपने विचार। रुचिरा ने कहा, दुनिया कर रही है चुनौतियों का सामना। बहुपक्षीय संस्थानों के प्रति फिर से विश्वास जगाने के लिए सार्थक चर्चा जरूरी है। मिस्र और गाजा के बीच रफा सीमा पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस। युद्ध पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर बातचीत की। इजराइल हमास जंग का आज 15वां दिन। अब तक दोनों तरफ के करीब 5600 लोगों की जान गई। गाजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 4137 फलस्तीनी मारे गए, जबकि 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजराइल ने तैयार किया नया वॉर प्लान। अब हमास के खिलाफ 3 चरणों में जंग होगी। इजरायली रक्षा मंत्री ने रक्षा समिति में किया प्लान का खुलासा। कहा, 2 फेज में होगा हमास का खात्मा। तीसरे फेज में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक जमीनी हमला कर सबसे पहले हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किया जाएगा, फिर सरकार चलाने की क्षमता खत्म की जाएगी। इजराइल का प्लान, जमीनी हमले से पहले हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा, फिर छोटे छोटे ऑपरेशन कर हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म किया जाएगा। इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए तैयार। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक्स तैनात। सेना के गाड़ियां हथियार पहुंचा रही। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तबाही का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स तबाह किए। एंटी टैंक लॉन्चर्स और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह किया। गाजा में अस्पताल के बाद शुक्रवार को एक प्राचीन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हुआ हवाई हमला। इस हमले में चर्च को काफी नुकसान हुआ है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हमले में 16 फलस्तीनी ईसाइयों की मौत हुई है, जबकि धमाके में कई लोग जख्मी हुए। इजरायली सेना के मुताबिक चर्च के पास हमास के ठिकाने को टारगेट किया गया था, जिसकी वजह से चर्च को नुकसान पहुंचा है। दक्षिणी गाजा के अल जहरा में इजरायली एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही हुई। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। आज राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, पुलिस की ड्यूटी सबसे कठिन। हर मौसम या त्योहार में ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है पुलिस वाला। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी बोले, विषम परिस्थितियों में पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया। अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम किया। देश में लॉ एंड ऑर्डर में यूपी पहले स्थान पर। सीएम योगी बोले, 2017 से अब तक एनकाउंटर में 190 अपराधी मारे गए, 5591 जख्मी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम हुआ। एलजीबनो सिन्हा ने बलिदानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंबई में पुलिस स्मृति दिवस पर पुष्पांजलि। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने ड्यूटी के दौरान बलिदान देने वाले पुलिस वालों को याद किया। अगरतला में भी पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम हुआ। सीएम माणिक साहा ने कार्यक्रम में शिरकत की। गांधीनगर में भी पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। दिल्ली में नेवी और कोस्ट गार्ड की 29वीं सालाना बैठक संपन्न हुई। समंदर में सैन्य संचालन के आपसी तालमेल बढ़ाने पर रणनीति बनी। पीएम मोदी का आज ग्वालियर दौरा। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे ग्वालियर। शाम 5 से 6:30 बजे तक स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कास्ट सेंसस को लेकर अखिलेश का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस चाहती है जातिवार जनगणना करवाना, ये एक चमत्कार है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिनों का अयोध्या दौरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी 11 नवंबर को दीपोत्सव की तैयारी पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विकास के कामों की जानकारी भी लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी ने दिल की गीता ग्रंथ का विमोचन किया। गीता को समय की जरूरत बताया। इंद्रेश कुमार ने गीता के उपदेशों का जिक्र किया। बोले, रोटी कपड़ा मकान खून से नहीं श्रम से कमाया जाता है।
गाजियाबाद में ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने बोला जय श्री राम। नाराज प्रोफेसर ने मंच से नीचे उतारा। आज नवरात्र का 7वां दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई सुबह की आरती। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, ब्रह्मोत्सव में शामिल हुए लोग। दिल्ली में आज AQI 173 के साथ मध्यम श्रेणी का प्रदूषण रहा। सुबह सुबह धुंध में दिखा अक्षरधाम का मंदिर। वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच। मुंबई में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची भारतीय टीम। 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। IPL में मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच बने लसिथ मलिंगा शेन बॉन्ड की जगह लेंगे। अगले सीजन से टीम के साथ जुड़ेंगे। लियोनेल मेसी मेजर लीग फुटबॉल में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी बने। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर करीब 170 करोड़ मिले।